चलो देखो इधर, चलो हम सब क्या पढ़ रहे जी? विद्युत आवेश था क्षेत्र पढ़ रहे थे ना? समझ आ इधर, चैप्टर हो चुका है खत्म। हम लोग क्या लगाएंगे अब? न्यूमेरिकल कुछ लगाएंगे। समझ आ इधर, पहला प्रश्न क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 अंश के कोण पर स्थित है। विद्युत क्षेत्र दिया गया है, बल आघूर्ण ज्ञात करना है। अगर डाउट हो मात्रक से पता लगा सकते हो वो क्या चीज, कौन सी राशि है? कूलाम इंटू मीटर दी होता है, क्या होगा? था लिखा भी है द्विध्रुव। लिखो सब, लिखेंगे क्या दिया गया है। अभी तुम्हें लिखना, हमको लिखना है। चलो पहला दिया है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण किसे दिखाते हैं? इसे, इसे कितना दिया? 4 गुणे 10 घाते माइनस कूलाम इंटू मीटर। एंगल कितना दिया? कौन जी? कोण दिया है थीटा 30 अंश। चाहे कहे विद्युत क्षेत्र, चाहे कहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे दिखाते हो? इसे ना, न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र, ठीक, बताओ ई का मान कितना दिया? पिछला पेज घुमा लो। न्यूटन प्रति कूलाम। हमको निकालना क्या है? बल आघूर्ण। क्या जी? बल आघूर्ण। बताओ टाउ बराबर क्या होते थे हम लोग? ई, पूरा प्रूफ करवाया गया है। पी का मान दिया गया कितना? गुणे ई का मान क्या रखोगे? साइन 5 चौके 9 में से घटेगा ना, कितना आएगा? साइन 30 मान समान सबको याद होगा, 1/2 काट दो, कितना आ गया? 10 गुणे 10 घाते माइनस। ऐसा सही है? अभी सही नहीं है, क्या करोगे? ऊपर नीचे 10 से गुणा भाग करोगे। प्रोसेस यही होता है। 10 में 10 से भाग कितना आएगा? 1। 10 घाते माइनस 5 है, क्या हो जाएगा? 5 है, 1 है ना जी? क्या है बताओ? हमेशा उत्तर इस रूप में दिया होगा, पूरी फिजिक्स का नियम है। बताओ मात्रा क्या होता है इसका? इसका मात्रा क्या होता है? लिखवाया था ना, क्या लिखवाया था? पी का मात्रक बल आघूर्ण मात्रक लिखवा गया ना। बल आघूर्ण मात्रक क्या लिखवा गया है? न्यूटन इंटू मीटर ना जी। अरे गधा, टाउ बराबर क्या होता है? एफ इंटू मतलब को क्या होगा इसका? न्यूटन इंटू। रट्टा कहां मार रहे हो? सही है। पीछे वाला बेंच घुमा लो। आगे, यदि द्विध्रुव प्रारंभ में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो, क्या जी? यदि कोई द्विध्रुव प्रारंभ में क्षेत्र दिशा के लंबवत रखा हो तो द्विध्रुव को इस स्थिति से पहली बार 90 अंश, दूसरी बार
आगे घुमाने में कितना कार्य करना होगा हमको निकालना है। ठीक है, चलो खो जाओ, सुनो ध्यान ध्यान, चलो ये मान लो विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में कौनों द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत रखा गया। कैसे जी? क्षेत्र के लंबवत, लंबवत यानी 90 अंश। क्या रखा गया है? 90 अंश। सही है। क्या बोला बताओ? यदि द्विध्रुव में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो तो द्विध्रुव को इस स्थिति से, मैं प्रश्न पूरा नहीं लिखा क्या? घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, सही है, ठीक है। चलो 200 से पूछा, ध्यान रखना, मैं पहला लगा रहा हूं। द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य, फॉर्मूला कल मैंने लिखवाया था, W बराबर क्या? माइनस पी ना, माइनस पी कॉस थीटा 1 क्या लिखवाया था? यही लिखवाया, दूसरा लिखवाया था। देखो माइनस में जी, माइनस नहीं था वहां पर। चलो बताओ, थीटा हमें स्टार्ट कितना दिया गया है? थीटा 1 दिया 90 डिग्री। अभी कोई लिखे नहीं, थीटा दिया गया 90 डिग्री। कितना घुमाना है? 90 से आगे घुमाना है। अभी पहले 90 था, 90 और आगे घुमाना है। फिर समझो ध्यान से, पहले कंडीशन क्या है? पहले ऐसे था, कितना कोण था? अब बताओ यहां से 90 और घुमाओगे, बताओ कितना कोण बनेगा? नहीं समझे? पहले 90 पर खड़ा था, ऐसे 90 था और 90 और घुमा दिया, कितना और कोण बनेगा? यानी जो थीटा 2 होगा कितना होगा जी? ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। 90 आगे घुमाना है। निकालो, W बराबर P कास 90 अंश माइनस कास 180 अंश। W ऑफ P कास 90 अंश का मान सबको याद है? कितना होता है कास 90 अंश का मान? एक मिनट क्या देखोगे? बताओ कास 90 अंश मान कितना जी? कास 90 अंश का मान 0 माइनस कास 180 अंश है। क्या है? मैं यहां निकाल देता हूं। कास 180 अंश का मान, तो क्या लिखूंगा हम? कास 90 प्लस 90 बराबर, दूसरे में पड़ेगा ना? किस में पड़ेगा जी? दूसरे में कास क्या होता है? दूसरे में कास क्या होता है? माइनस क्या जाएगा? साइन 90 से ना, कास 90 प्लस 90 माइनस साइन 90, और साइन 90 में कितना होता है? 1 होता है। माइनस 1 आ गया। बताओ क्या कितना है जी? माइनस 1। तो पीई गुणे 1 आया, कितना आ गया है? पी आ गया। कितना आ गया जी? पी आ गया। यानी डब्ल्यू का मान कितना आ गया? पी। तुम लिख सकते हो तुम्हारा मन के जूल। क्या जी? जूल लिख सकते हो। ये पहला आंसर है। अब आगे उधर चलो दूसरा का,
दूसरा क्या है, पहले थीटा 90 अंश था, अब 90 अंश नहीं घुमाना हमको, 90 से 180 घुमाना है। मतलब मैं यहां बना देता हूं, दिखेगा नहीं तुमको। कंडीशन नंबर 2, थीटा कितना दिया था, 90 अंश, थीटा 2 यहां मैं लिख भी देता हूं, 90 अंश प्लस 90 अंश कितना है, 180 अंश। सही है। चलो 90 अंश प्लस 180 अंश कितना आ गया जी, 270 अंश। बताओ 90 है, मैं 90 में क्या जोड़ दिया, कितना आ गया, 270 अंश आ गया। रखो मान यहां पर W बराबर क्या है बताओ, पी कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। सही है। चलो थीटा 1 कितना दिया गया इस कंडीशन में, 90 अंश, पी कास 90 अंश, कास 270 अंश। शांत रहो पीछे, कास 90 अंश माइनस कास 270 अंश। ठीक, डब्ल्यू को मान कितना आ गया, पी बराबर कास थीटा माइनस कास थीटा 2। कास 90 अंश का मान सबको याद है, अब क्या निकालना पड़ेगा हमको, कास 200, यहां मैं निकाल देता हूं, कास 270 तो क्या लिखूंगा, कास 180 प्लस तीसरे बढ़ाना जी, 180 चेंज तो कास का ही रहेगा, और कास तीसरे में क्या होता है, माइनस होता है, तो कास 90 अंश, और कास 90 अंश कितना होता है, 0। कितना जी, ऑलरेडी क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। कास 90 अंश का मान 0 होता है। 12 फोड़ तुमको ये नहीं मालूम है कदा कितना है, पी बराबर कास 90 अंश का मान भी 0 और कास 270 में कितना जी, तो ऑलरेडी क्या जाएगा, पीई गुणे 0 क्या गया, 0 आ गया। तो वहां मन कर लिखते हो 0 जूल। एक बार फिर देख लो इधर, कोनो द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया था, पहले उसकी पोजीशन थी निचले स्टेट में 90 डिग्री। अब कह रहे दो कंडीशन बोल दी उसने, 90 में रखा गया था पहला, थीटा 1 90 है, अब 90 से हमको 90 और आगे घुमाना है। बताओ तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 90 पर था, 90 से और 90 घुमा दो कितना हो जाएगा, 100। थीटा 2 180। फार्मूला ये होता है, P बराबर कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। एक क्या होता है पहली स्थिति, एक क्या होता है दूसरी स्थिति, घुमाने के बाद कास 90 का मान 0, कास 180 मान मैं यहां निकाल दिया हूं, माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना। तो P में गुणा कितना आ जाएगा, P है क्या आ गया जी, P जूल आ गया। तुम्हारा मन के इसको ऐसे लिख सकते हो, W बराबर आ गया PE जूल, ऐसी छोड़ सकते तुम, कितना आ गया, पहला हो गया। दूसरा क्या था, पहले 90 था, अब 90 कितना घुमाना है, 180। बताओ इधर देखो आप, मतलब ऐसे कंडीशन जगह नहीं मैं बना रहा हूं। ठीक, पहले 90 था, ये 90 था, 90 कितना घुमाना हमको, ये 90 है जी। बताओ 180 घुमाओगे यहां, ये 90 है, यहां घुमाने 180, तो यहां पर पहुंच गया जी, कितना घुमाना अब, 90 90 90 कितना हो गया, 200 यहां रखा गया। तो कास 90 कास 270, कास 90 में कितना होता है 0 और कास 270 में कितना होता है 0। फिजिक्स में 40% मैथ यूज होगा, मैथ तुम्हारा जान कभी छूटने वाला नहीं, ध्यान रखना, चाहे तुम 12 में पढ़ो चाहे कमीशन तैयारी करो ना, तुमको एग्जाम देना ही पड़ेगा। बड़ा फिर को बड़ा से देखो आगे, अगर आप देखो ए प्रश्न थोड़ा अच्छा है,
एक विद्युत द्विध्रुव को, ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव। क्यों? कैसे मालूम चला? इस पर समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश है। ये विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर उनको पहले समझो, लिखना बंद करो। चित्र ए से, ये पहला चित्र है, चित्र ए। चित्र बी के अनुसार, बहुत ध्यान से सुनना, एक विद्युत ध्रुव को चित्र ए से चित्र बी के अनुसार घुमाया गया है। बताओ इनिशियल स्टेट में एंगल कितना बढ़ रहा था? पूरी क्लास में। अब बताओ जब चित्र बी बन गया, अब कोण कितना बने? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कोई नहीं। पहले कोण कितना था? ये कितना घूम गया है? तो कुल कोण कितना हुआ? 180 प्लस 60 ना, कितना हुआ? 200। तुम लोग 180 क्यों बोल रहे हो? जो θ2 होता है वह इनिशियल स्टेट से पूरा घूमा गया कोण होता है। समझे हमारी बात? पहले कोण था 60, अब 180 आगे घुमाया है। तो बताओ यहां से कोण कितना टोटल तब होगा? 180 ये होगा, 60 ए होगा, कितना हो जाएगा? 200। समझ में आया? चलो, तो θ1 दिया गया है, कितना दिया गया है? 60 अंश। θ2 60 प्लस कितना जी? कितना आया? 40 अंश। आवेश भी दिया गया है, क्यू का मान कई माइक्रोकूलम? 5 माइक्रोकूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दी गई, क्या मान है ना? 2 न्यूटन प्रति कूलम। द्विध्रुव घुमाने में कृत कार्य फार्मूला। 1% डाउट तुरंत बोल देना, चाहे लिखो द्विध्रुव चाहे लिखो वैद्युत द्विध्रुव, कोई दिक्कत नहीं है। द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य, तो फार्मूला क्या था? W बराबर P बड़े नहीं देता हूं, cos थीटा माइनस cos थीटा। लिखो मत, कैटो रखो मान इधर। अब P का मान दिया गया कितना? P का मान नहीं दिया गया है, फिर P का मान निकालना पड़ेगा। B बराबर Q गुणे 2L। Q दिया गया ना, कई माइक्रोकूलम। क्या लिखोगे? 10 घाते माइनस माइक्रोकूलम है ना जी। 1 माइक्रोकूलम में 10 घाते माइनस 6 कूलम गुणे, यहां थोड़ा हमको चेंज करना पड़ेगा। ये मिलीमीटर में दिया है, किसमें दिया है? खड़ी हो, बताओ। हमें को 2L दिया गया, मैं यहां लिख देता हूं, चलो यहां लिख देता हूं 2L। बताओ 2L कितना दिया है? पीछे तुम बैठ जाओ, आगे पीछे खड़ी हो जाए। क्या दिया है? 1 मिलीमीटर। किसी में चेंज करेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा जी? मिलीमीटर हम लोग किसी में चेंज करेंगे, कितना आएगा? 10 घाते माइनस 3 मिलीमीटर है ना जी। अगर सेंटीमीटर होता 10 घाते माइनस 2 आता, मिलीमीटर क्या आएगा? 10 घाते माइनस। बैठ जाओ, चलो। तो 1 गुणे 10 घाते माइनस 3 कितना आ गया? रेडी। 5 गुणे 6 3 6 3 9। मात्रा क्या होता है इसका? कूलम इंटू, निकालना पड़ेगा इसे, कूलम इंटू मीटर। सब निकल चुका, रखो यहां पर। P कितना के बताओ?
5 गुणे 10 घाते ई का मान 2 का थीटा 1 कितना है का कितना जी 240 अंश 5 दूनी 10 आ गया 10 गुणे 10 घाते -9 का 60 अंश मान कितना होता है 1/- का 240 अंश मान कहा निकालू मैं तो यही निकाल देता हूं यहीं पर ऊपर निकाल देता हूं काश 240 अंश बताओ क्या लिखूंगा काश 180 प्लस 60 अंश तीसरे में पड़ेगा और तीसरे में काश क्या होता है निगेटिव होता है क्या होता है जी निगेटिव होता है 180 बदलेगा नहीं तो क्या आएगा माइनस काश तो काश 60 मान कितना होता है 1/2 तो माइनस 1/, रखो यहां पर -1/2 आया ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा थोड़ा दिख नहीं रहा होगा समझ रहे हैं हमको ऊपर लिखना पड़ेगा चलो इधर देखो अब इस पैटर्न को हम यहां लिखता हूं समझ रहे हो ना समझदार इतना हो गए तुम लोग चलो तो W निकल रहा है W बराबर 10 गुणे 10 घाते -9 1/2 प्लस 1/, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आधा में आधा जुड़ता कितना होता है जी तो समझदार हो गए 10 गुणे 10 घाते -9 गुणे कितना आ गया हर 2 होगा 1 + 1 2 हो जाएगा 2/2 कितना आएगा कितना आ गया 10 गुणे 10 घाते अभी सही है क्या करोगे 10 से गुणा करोगे 10 से भाग क्या आएगा यहां पर 1 आ गया यहां कितना आएगा 9 है ना कितना आएगा जी क्या आ गया जूल आ गया इसी कोई समस्या बहुत बढ़िया सवाल था ये आगे 2 गुणे 10 घाते 8 पी का फार्मूला होता है Q गुणे 2L Q हमें दिया गया था 5 माइक्रोकुलाम ये माइक्रोकुलाम है एक माइक्रोकुलाम क्या कुलाम होता है 10 घाते -6 कुलाम 5 गुणे 10 कितना होगा -6 दूरी हमें क्वेश्चन में दिया था मिलीमीटर में ये टोटल दूरी होता है इसको कहते हैं 2L क्या बोलते हैं 2L बोलते हैं ये मिलीमीटर में देखो मिली सेंटी डेसी कई जीरो लगाओगे अगर सेंटीमीटर चलोगे देखो सेंटी डेसी ग्राम कई जीरो लगाओगे 2 जीरो 3 जीरो लगा दी 10 घाते -3 हो गया कोई दिक्कत किसी को निकल गया फिर रख दिया फार्मूला पर 2 गुणे 10 घाते 8 कुलाम इंटू मीटर बताओ क्या दिया है कुलाम इंटू मीटर क्या है द्विध्रुव आघूर्ण जी पी है द्विध्रुव आघूर्ण पी का मान कितना दिया बोलो 10 घाते 8 कुलाम इंटू मीटर है दिया वोल्ट प्रति मीटर मैं बता चुका हूं ई का मात्रक न्यूटन प्रति कुलाम भी होता है ई का मात्रक न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर भी होता बता चुका हूं मैं वो है विद्युत क्षेत्र ई का मान कितना दिया है चाहे कहो वोल्ट प्रति मीटर चाहे कहो न्यूटन प्रति फिर दिया गया कितना दूसरे निकालना है पहला क्या निकालना है स्थितिज ऊर्जा क्या जी कल मैं लिखवाया था फॉर्मूला U बराबर -PE cos थीटा लिखवाया था कल ना -PE cos थीटा लगा तो खत्म हो गया सवाल चलो माइनस PE को मनवा दिया क्या कितना 2 गुणे E का मनवा 5 कास का अंश 30 अंश 2 दूनी 4 8 5 जी कास 30 अंश मान कितना होता है सही है
दो दूनी, अच्छा दो बचेगा ना, यहाँ दो बचा, यहाँ कड़ी में 3 बचा, कितना आ गया -2 कड़ी में 3 गुणे 10 घाते 13। ऊर्जा है, क्या है बताओ, ऊर्जा मात्रा क्या होता है? मात्रक नहीं लिखोगे सवाल क्या बना जाएगा? दूसरा क्या निकालना है? बल आघूर्ण। टार्क निकालना है, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ बल आघूर्ण, क्यों दिखाते हो? टाउ से। फार्मूला क्या होता है बोलो? P ऊर्जवा में कास आएगा, बड़ा घुड़वा में साइन आएगा। पी का मनवा दिया गया है, कितना दिया पी का मनवा? 2 गुणे 10 घाते। ई का मनवा साइन कई अंश? 30 अंश। 2 दूनी 8 5 13, साइन 30 मान 2 दूनी 2 गुणे 10 घाते, बल आघूर्ण है। टाउ बराबर क्या होता है? F इंटू R होता है। एक मात्रक न्यूटन, दूरी का मीटर, क्या गया? न्यूटन इंटू, नहीं समझे तो टाउ बराबर क्या होता है? F इंटू, इसे मात्रक निकाल लिया। तारो जल्दी से, उत्तर बड़ा से